जी हाँ गाइस, यहां पर होता है एक बहुत बड़ा बदलाव। यहां पर एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज जो है इस बार एनटीए करते हैं, क्योंकि कट ऑफ बार बार हाई जा रही है। अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स की देखें तो यहां पर कट ऑफ इंसेनली हाई है। यहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की ही बात कर लेता हूं तो जहां पर 300 नंबर का पेपर होता है, तकरीबन आपके 150 क्वेश्चंस वहां पर पेपर में आते हैं, आपको वहां पर इतनी ज्यादा कट ऑफ, तकरीबन 244 की कट ऑफ जो है लास्ट टाइम हमने देखी थी। अगर हम इसका अंदाजा लगाएं तो 122 क्वेश्चन जो है आपको वहां पर ठीक करने पड़ते थे। तो इतनी ज्यादा कट ऑफ के पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सारी की सारी बातें जो है आपको बताने वाले हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने, आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर जो है बात आती है कि सर क्यों जा रही है इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ। चलिए अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट ले लें, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, या आप हिस्ट्री ले लीजिए, है ना, या आप मैनेजमेंट ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ जो है यहां पर कट ऑफ जा रही है। अब इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने के रीजन ये हैं कि जब कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो वहां पर जब वो नेट के लिए भरेगा, है ना, तो उसका जीआरएफ जो है अपने आप ही साथ में टिक हो जाएगा। करेक्ट। अगर वो पीएचडी के लिए भरता है ना, तो फिर वो नेट और पीएचडी के लिए साथ में टिक हो जाता है ना। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि जब आपने एक बार नेट कर लिया, उसके बाद आप 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बार जेआरएफ कर लिया और आपके पास 3 साल की वैलिडिटी है, तो दोबारा से जेआरएफ करने का क्या इसमें मतलब एक कनेक्शन बनता है ना। ये मान लिया कि आपके जेआरएफ की वैलिडिटी खत्म हो गई है, आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, तो आप दोबारा से जेआरएफ भरिए, या फिर अगर आप अगले साल पीएचडी के लिए दोबारा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पीएचडी भरिए। यहां पर बहुत बार ऐसी दिक्कतें आती थी कि बच्चा जो है एक कॉलम पर टिक करता था, दूसरा अपने आप हो जाता था। लेकिन जब हम इस बार के फॉर्म की बात करते हैं, जब हम दिसंबर 2025 के बारे में बात करते हैं, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा यहां पर नेट का कॉलम जो है अलग है, यहां पर जेआरएफ का कॉलम जो है वो अलग है, और यहां पर पीएचडी का कॉलम जो है वो अलग है। तो इस बार यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से यह काम किया गया है एनटीए द्वारा, यूजीसी नेट द्वारा, कि अगर आपका एक बार नेट हो चुका है तो आप बाकी बच्चों की सीट को मत खाइए। जिनका एक बार भी नेट नहीं हुआ है उनको जो है यहां पर नेट करने देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आते हैं उतनी ज्यादा जो है कट ऑफ बढ़ने के चांसेस यहां पर हो जाते हैं। सो अगर आपने कुछ भी नहीं क्रैक किया है अभी तक तो आप नेट भी भरिए, जेआरएफ भी भरिए, पीएचडी भी भरिए, अग्री। लेकिन अगर आपने नेट कर लिया है और आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो जेआरएफ और पीएचडी के लिए भरिए, जेआरएफ के लिए भरिए। इनफैक्ट अगर आप जेआरएफ की, अगर आपकी मान्यता खत्म हो गई है, जेआरएफ हो चुका था लेकिन मान्यता खत्म हो गई है, तो दोबारा जेआरएफ और पीएचडी के लिए, या सिर्फ अभी जेआरएफ की मान्यता बची है तो नेट और पीएचडी। तो इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो यहां पर आप इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ को बचा सकते हैं होने से। सभी स्टूडेंट जितने भी मुझे इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दैट डोंट डू दिस। अगर आपका एक बार कोई इन 3 में से अगर एक चीज हो चुकी है तो उसको बार बार फिल करके जो है वहां पर उन बच्चों की सीट खाने का आपको कोई हक नहीं बनता जिनका अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं वो बार बार एग्जाम में बैठेंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो नहीं क्लियर कर पाएंगे ड्यू टू हाई कट ऑफ। सो ये मतलब समझदारी वाली बात नहीं है ना। सो मेरा आपसे बस यही अनुरोध था कि आप इस तरीके से चीजों को कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे चल रही हैं, मैराथन चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्लासेस जो है यहां पर आपके सामने आगे आती रहेंगी। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की न्यूज ये थी कि अब जो है फॉर्म भरने में एक अलग सा कॉलम बन चुका है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, हाई कट ऑफ को बचाएगा। आपके कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन, मैं हमेशा आपका जवाब देने की कोशिश करता हूं, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।